अलग अलग लोग आते हैं, इसलिए मैं आपके भाई के रूप में लड़ने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि मेरी लकीरों के अंदर राज नहीं लिखा है, तो लड़ाई तो लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा पूरी। तो लड़ाई की जब किताब खुलेगी उसमें आएगा कि हनुमान ने लड़ाई लड़ी। सत्ता की अब की भेड़ जी का मंत्री वाला सोच कर बन जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इनका योग नहीं बैठा तो आगे बैठ जाएगा शायद। क्यों, दुआएं भी तो मिलती है ना आदमी को। इस मामले के अंदर निश्चित रूप से इन्होंने बड़ी जो जंग थी सरकार की उसको इन्होंने टाड़ा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो वहाँ मीणाओं का मोर्चा खुल रखा था और दूसरी तरफ अगर ये मोर्चा खुल जाता तो सरकार की दिक्कत होती। तो ये आप सब ने भी बड़प्पन दिखाया, कल गुस्से में थे, मेरी बात भी मानी और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। अपना सबका मकसद एक ही है कि पीड़ित को हम क्या दें। ये हमने एमएलए साहब हमने बात करी, मैंने कहा साहब सीबीआई जांच भी चली जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। आलोक जी एक दो मामलों के अंदर ये बीच में बैठे थे, इनको पता है कि अपन पीड़ित को मदद क्या दें। तब ये बात आई सरकार ने तो चलो अपन मिलकर कुछ सरकार करेगी, कुछ सहयोग करेंगे, सहयोग करके कम से कम 50-51 लाख रुपए दें ताकि पीड़ित परिवार को कोई फायदा तो हो। जहाँ जाने वाला चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। ये आर्थिक युग है, इसमें अपन देखो सीबीआई चली गई, सारा कुछ के साथ मिला क्या, तो ये मिला कि सबके सहयोग से अपनी बात भी रह गई और बाकी जो इसके अंदर सीबीआई की एंट्री के बाद ये आपको आज लग रहा होगा तो सीबीआई जांच निश्चित रूप से करेगी और ये जो भी इसके पर्दे के पीछे जो चाहे सफेद पोस्ट नेता हो, चाहे दूसरे हो, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, वो सलाखों के पीछे जाएंगे जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। जोधपुर तो हमारे घर जैसा है, कोई हम नागौर जोधपुर में कोई अंतर ही नहीं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि लड़ाई का केंद्र अब 200 किलोमीटर बचा दे इसके अंदर। मेरे भाई बाकी लड़ के थक गए, कहाँ गई हरियाणा की लड़ाइयाँ देख लिया आपने, यूपी की सब सरेंडर हो गए। लड़ाई का केंद्र ये बचा है, समझदारी से मजबूती से काम लेना, नाराज भी हो जाओ तो आधे घंटे से ज्यादा मत होना, वापस मिल लेना, बाद में पश्चाताप करोगे, कोई अंदर एंट्री नहीं करने देगा। और जो लोग आते हैं और जोर जोर से भाषण देके आपको ये बातें करते हैं ना, पहले इतिहास उठा के देख लेना कि 70 साल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। आपको एक आपकी पब्लिक का ये भी काम है कि नेता होता है ना, उसकी प्राइवेट जो जिंदगी होती है उस पर भी ध्यान रखो। हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं भाई, किसी की प्राइवेट लाइफ क्या, हमारी प्राइवेट लाइफ है, कौन सी प्राइवेट लाइफ? प्राइवेट लाइफ नेताओं की नहीं होती। नेताओं के घर पे 3 बजे भी लोग आ सकते हैं। आदत सुधारो अपने नेताओं की, रात को 1 बजे भी जाओ, दरवाजा खोल, नहीं खोला तो आना वापिस। मेरे घर पे आते हैं लोग 2 बजे धड़ दरवाजा बजाते हैं। कभी मैं गुस्सा करता हूँ, कभी वो कर लेते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो आदत तो सुधरी, कम से कम 2 बजे कोई आ तो सकता है। तुम लोगों ने क्या लोगों को बना दिया, अरे साहब बैठा है चारों तरफ, नेता ही नेता बैठा। और अब तो आरएलपी लाने के बाद तो मैंने इतने नेता तैयार कर दिए, उतनी की उतनी भीड़ मेरे टिकट में। जब बीजेपी का टिकट मांग रहे थे एमएलए साहब लोग आपके, तो मैं क्या रथ यात्रा निकाल रहा था, तो मैं 27-28 को पहुंचा जयपुर। तो मैंने कहा पता करो बीजेपी का भीड़ कितनी है। तो हमारे वहाँ भी 8-10 हजार हो गए, तो वहाँ भी पुलिस की लाठी चार्ज, वहाँ भी। तो मैंने कहा भीड़ तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर ही है आरएलपी के टिकट लेने पर। ये बात ठीक है कि टिकट वितरण ढंग से नहीं हुआ, वोट हमारे को कम मिला, लेकिन लोग लीडर बनने के लिए ये नहीं देखते कि जीत रहा हार रहा। वो तो नेता बनना चाहता, माइक दो, 5-5 लाख के मंचों पे हमने नेता तैयार किए। और आगे भी आप चिंता नहीं करें, सबको साथ लेके चलेंगे। सर्व समाज को ये मैसेज सर्व समाज में गया जोधपुर के अंदर कि इतनी तादाद में उग्र थे कर लोग, और लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से मिल बैठ के आपने सल्टा लिया। मतलब जाट समाज की छवि भी राजस्थान के अंदर इस मामले से अच्छी गई है कि भाई जाट भी बात को सोच